अगर देव जी की गिरफ्तारी हुई है तो आज जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें बहुत बड़ी सफलता है। हिडमा की मौत से ज्यादा बड़ी सफलता, जैसे कि संजय बता रहे, रवि भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि मैप से समझा रहे कि कैसे ये नक्सली जंगल जंगल में अलग अंदर ही अंदर भाग रहे थे, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार जवानों को सफलता भी मिल रही है। रवि मैप में समझाइएगा। रसिका, दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि कैसे नक्सली खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले करीमनगर का लोकेशन देख लीजिए, ये दिख रहा है ना कैमरा में। हाँ, तो ये करीमनगर है जहाँ से नक्सलियों की शुरुआत हुई, यहीं से पनपे नक्सली। और उसके बाद ये वारंगल देख लीजिए, दूसरा लोकेशन, और तीसरा लोकेशन खम्मम देख लीजिए, और ये चौथा लोकेशन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा क्यों जरूरी है ये बता देता हूँ, क्योंकि अब लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में सोनू ने सरेंडर कर दिया, महाराष्ट्र खाली हो गया। उसके बाद तेलंगाना देख लीजिए, तेलंगाना खत्म हो रहा है। आंध्रा देख लीजिए, आंध्रा भी खत्म होने वाला है। और विजयवाड़ा वो अंतिम लोकेशन है, वो अंतिम जगह है जिसको लगता था नक्सलियों को कि यही सुरक्षित जगह है, यही बचकर भागने की कोशिश में था हिडमा। और यहाँ अर्बन नक्सल भी होते हैं, तो अर्बन नक्सल ही हिडमा को बचाने की कोशिश में थे। इसीलिए वो कोंटा से होते हुए मडरेमल्ली जो इलाका है वहाँ से होते हुए विजयवाड़ा जाने की कोशिश में था। ऐसी जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से। और इस लोकेशन में अगर पहुंच जाता तो हिडमा बच जाता, ये उनका सोच था। लेकिन रास्ते में ही हिडमा मारा गया। यही उनके लिए बहुत नुकसान है। और यही विजयवाड़ा, अभी भी नक्सलवाद के खात्मे की हम पूरी कहानी भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और आने वाले इतिहास में भी विजयवाड़ा का जिक्र आएगा। तो यही वो अंतिम लोकेशन होगा, यही वो अंतिम जगह होगा जहां अर्बन नक्सली और नक्सली दोनों एकजुट रहते हैं, एक जगह में रहते हैं। और यहां से खत्म कर दिया जाए नक्सलियों को तो पूरे देश से पूरी तरह से नक्सलियों के सारे सबूत समाप्त हो जाएंगे। रसिका, तो ये समझाना बहुत जरूरी था कि कैसे करीमनगर से वारंगल से कैसे खम्मम से कैसे विजयवाड़ा, ये चारों लोकेशन में कैसे शिफ्ट होते नक्सली अब सिर्फ विजयवाड़ा को अपना सुरक्षित इलाका मान रहे हैं। और यहाँ भी पहुँचना अब आसान नहीं है, क्योंकि बीच में हमारे जवान हैं और बीच में जवान रोक रहे हैं कि आप विजयवाड़ा कैसे पहुँचोगे, आप कैसे वहाँ आम लोगों की तरह जी सकते हो, कैसे वहाँ आप मुख्य धारा के लोगों के साथ मिलकर आप नक्सली घटनाक्रम को बढ़ावा दोगे। ये नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए ऑपरेशन चलाया गया और आज हिडमा मारा गया। रसिका, बिल्कुल, तो देखिए कैसे रवि ने पूरा समझाया कि मैप के माध्यम से कि जंगल के रास्ते नक्सली कैसे छत्तीसगढ़ में आए थे। लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 18 नवंबर 2026 मार्च की वो डेडलाइन जब नक्सलवाद के खात्मे की बात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा तय है। लगातार हमारे साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम आज के दिन पर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी सफलता, हिडमा को एक तरफ मुठभेड़ में मार दिया गया तो दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी मिलती है कि देव जी की गिरफ्तारी की गई और भी कई नक्सली उनके साथ शामिल हो सकते हैं। संजय ने भी बताया कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी कि नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी तारीख आज की तारीख को भी माना जाएगा। सौरभ, आज की तारीख यानी कि 18 नवंबर ये बिल्कुल इतिहास में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि नाम का सबसे प्रमुख नक्सली हिडमा और कागज में सबसे प्रमुख नक्सली देवजी एक तरफ गिरफ्तार हो गया है अपने 22 साथियों के साथ, और हिडमा जिसे ताबूत की आखिरी कील माना जाता था उसे मार गिराया गया है। इसलिए ये दिन सबसे खास होगा, क्योंकि आज भी यही देखा जा रहा था कि दो ही ऐसे नक्सली थे जिनके बल पे नक्सली फिर से रिस्टेब्लिश होना चाहते थे। देवजी और हिडमा ही थे जो बोल रहे थे कि हम फिर से नक्सलियों को पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन आज हिडमा मारा जाता है। ये देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हिडमा ही वो शख्स था जिसको देखकर युवा नक्सल के तरफ आगे बढ़ते थे, नक्सल विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते थे। और इसे बताने वाला कि क्या करना है, कैसे करना है, वो देवजी था जो हिडमा को लाया था। संजय जी बता रहे थे कि सबसे पहले उसे गन थमाने वाला था देवजी, और आज देवजी गिरफ्तार हो जाता है अपने 22 साथियों के साथ। उन 22 साथियों में पापा राव भी हो सकते हैं, उन 22 साथियों में और भी सीसीएम हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिन है देश के लिए, क्योंकि देश के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी नक्सल।
नक्सलवाद। बस्तर के विकास में, छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी नक्सलवाद, और उस नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोका गया है। हिड़मा को मार दिया गया है। हिड़मा सबसे बड़ा नक्सल, सबसे दुर्दांत नक्सली हिड़मा आज मारा गया है। और इसके बाद जो तस्वीरें आई, सुकमा से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जो ग्रामीण है उनमें खुशी की लहर है। तो इसी से समझ में आती है ये बात कि हिड़मा का मारा जाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर ये बात होती है कि हिड़मा के मारे जाने के बाद, नक्सलवाद के खात्मे के बाद क्या होगा, तो उसकी तस्वीर अब दिखेगी। अब बस्तर का, सुकमा का, बीजापुर का या दंतेवाड़ा का बच्चा जब ओलंपिक खेलेगा, वहां के लिए, देश के लिए मेडल लाएगा, तब तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा बाधा था, जो सबसे बड़ा रोड़ा था, वो था हिड़मा और देवजी। और आज 18 नवंबर जो कि ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जिसमें हिड़मा मारा जाता है, देश का सबसे बड़ा नक्सली, सबसे खूंखार नक्सली, सबसे दुर्दांत नक्सली हिड़मा के मारे जाने की खबर आ रही है। और वहीं पे देवजी जो कि बसवा राजू के बाद सबसे बड़ा नक्सली था, बसवा राजू के मारे जाने के बाद जब खबर आ रही थी कि अब इसे कौन संभालेगा, नक्सलवाद की विचारधारा को आगे कौन बढ़ाएगा, तब नाम निकल कर आया देवजी। और आज देवजी भी गिरफ्तार हो रहा है अपने 22 साथियों के साथ। जब ये गिरफ्तारी की खबर पुष्टि होगी तो ये सबसे बड़ा दिन होगा रसिका। आज के बाद लोग डरना छोड़ देंगे नक्सलवाद से, लोग इस बारे में बात करना छोड़ देंगे कि हम बस्तर नहीं जा सकते, हम छत्तीसगढ़ नहीं आ सकते, क्योंकि इसे नक्सल का गढ़ कहा जाता है। अब बस्तर विकास की नई गाथाएं लिखेगा, विकास की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि आज हिड़मा मारा गया है।